Dear students, welcome to MKH Doctor Zone. This video is about the anatomy of oral cavity and the reference book which we will use for this lecture is Snell's Clinical Anatomy by Regions. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि ओरल कैविटी होती क्या है, तो ये जो कैविटी हमारे माउथ की इनसाइड होती है उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। अगर हम इन डायग्राम्स में देखें तो ये जो माउथ की इनसाइड हमारे पास कैविटी है, ये हमारे पास ओरल कैविटी है। और ओरल कैविटी में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उनमें हमने लिप्स को डिस्कस करना है, टीथ को डिस्कस करना है, टंग को डिस्कस करना है, पैलेट को डिस्कस करना है और सैलिवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल कैविटी की डिवीजन को। ओरल कैविटी को नॉर्मली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। एक ओरल कैविटी का वो पार्ट जो टीथ के बाहर होता है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, और जो टीथ की इनसाइड होता है उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो टीथ है इसने ओरल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जो टीथ के बाहर है और एक जो टीथ के अंदर है। ये वाला जो पार्ट है जो टीथ के बाहर है, ये वाला, ये हमारे पास वेस्टिब्यूल है, और ये जो पार्ट जो टीथ के अंदर है ओरल कैविटी का, ये है हमारे पास ओरल कैविटी प्रॉपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्टिब्यूल ऑफ द ओरल कैविटी। अगर हम दोबारा वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज की बात करें तो वेस्टिब्यूल के जो हमारे पास एंटीरियर साइड है वहाँ लिप्स है, जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ हमारे पास टीथ है, और जो लेटरल साइड है वहाँ हमारे पास ये चीक्स है। इस डायग्राम में हम दोबारा देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास टीथ हैं और ये जो लिप्स हैं इसके दरमियान ये हमारे पास वेस्टिब्यूल है, उसके एंटीरियर हमारे पास लिप्स हैं, पोस्टीरियर हमारे पास टीथ हैं और लेटरल साइड पर हमारे पास चीक्स हैं। ये हमने वेस्टिब्यूल की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, उसके बाद हमने वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज को डिस्कस कर लिया। अब हम वेस्टिब्यूल की थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। हम वेस्टिब्यूल का कम्युनिकेशन देख लेते हैं विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड विद द ओरल कैविटी प्रॉपर। अगर हम इसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ ओरल फिशर दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लिप्स। एक्सटर्नली कम्युनिकेट विद द ओरल फिशर दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लिप्स। अब अगर हम इसकी कम्युनिकेशन की बात करें विद द ओरल कैविटी प्रॉपर, तो जब हमारे पास ये जाज ओपन होंगे तो तब तो ये फ्रीली ओरल कैविटी प्रॉपर और वेस्टिब्यूल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगी। लेकिन जब हमारे पास जाज क्लोज होंगे तो फिर ये कैसे कम्युनिकेट करेगी? तो जब हमारे पास जाज क्लोज होती हैं तो तब ओरल कैविटी प्रॉपर और वेस्टिब्यूल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बिहाइंड द थर्ड मोलर टीथ। यहाँ आकर एक दूसरे के साथ ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। When jaws are closed, it communicate with the oral cavity proper behind the third molar teeth. अब हम डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी की बाउंड्रीज को, लिप्स को, टीथ को और चीक्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिप्स को। अगर हम लिप्स की बात करें तो लिप्स हमारे पास फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो कि सराउंड करती हैं ओरल ओरिफेस को। ओरल ओरिफेस मतलब जो कि ओपनिंग होती है बिटवीन द लिप्स। और ये जो लिप्स होती हैं ये एक्सटर्नली कवर्ड होती हैं विद द स्किन, और ये इंटरनली कवर्ड होती हैं विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। हमने लिप्स के स्ट्रक्चर की बात कर ली है। अब हम लिप्स के अंदर जो मसल्स होती हैं उनकी बात करते हैं। जो लिप्स के मसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस। मसल्स को डिस्कस करने के बाद हम लिप्स के दो और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। वन इज़ द फिल्ट्रम एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रेनुलम। ये जो हमें वर्टिकल ग्रूव नज़र आ रही है मिड लाइन में ऑन द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ अपर लिम्ब, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रम। तो फिल्ट्रम हमारे पास एक वर्टिकल ग्रूव है इन द मिड लाइन ऑफ सुपरफिशियल सरफेस ऑफ अपर लिप। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रही है विद द गम, जिसे हम जिंजीवा बोलते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेनुलम ऑफ द अपर लिम्ब। और इसी तरह ये हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि लोअर लिप को कनेक्ट कर रही है विद द जिंजीवा, यानी कि हमारे पास गम, इसको हम कहते हैं फ्रेनुलम ऑफ द लोअर लिप। तो ये जो फ्रेनुलम है ये हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जो कि कनेक्ट करता है लिप को गम के साथ। लिप के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम लिप के नर्व सप्लाई को डिस्कस करते हैं। ये जो अपर लिप है इसको जो हमारे पास नर्व सप्लाई करती है वो है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और ये जो लोअर लिप है इसको जो हमारे पास नर्व सप्लाई आती है वो आती है फ्रॉम द मेंटल नर्व। अपर लिप को सप्लाई करती है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और लोअर लिप को सप्लाई करती है मेंटल नर्व। और अगर हम लिप्स की ब्लड सप्लाई की बात करें तो लिप्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम करते हैं लेबिया। तो लिप्स की ब्लड साइड सप्लाई में हमारे पास दो आर्टरीज हैं, एक सुपीरियर लेबियल आर्टरी और दूसरी हमारे पास है इन्फीरियर लेबियल आर्टरीज। और ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये ब्रांचेज हैं हमारे पास फेशियल आर्टरीज की।
लिप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं टीथ को। टीथ हमारे पास दो सेट्स में होती हैं, एक मैक्सिलरी टीथ और ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें मैक्सिलरी टीथ कहते हैं और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैंडिबुलर टीथ। और इस टीथ को एल्वियोलर सॉकेट के अंदर जो स्ट्रक्चर एंकर करके रखता है वो हमारे पास एक लिगामेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। और ये जो ज्वाइंट होता है टीथ और सॉकेट के दरमियान उसे हम कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। जनरेशन की बेस पर टीथ हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी टीथ, दूसरे हमारे पास परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ को हम डिसिडुअस टीथ या बेबी टीथ भी कहते हैं। प्राइमरी टीथ की इरप्शन 6 मंथ से स्टार्ट होती है और 2 इयर्स तक जाती है, और जो परमानेंट टीथ हैं उनकी इरप्शन आफ्टर 6 इयर्स होती है। और जो नंबर्स हैं प्राइमरी टीथ के वो हमारे पास 20 हैं, और जो परमानेंट टीथ हैं उनके नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 32 है। उसके बाद हम दूसरी अगर टीथ की टाइप्स की बात करें तो टीथ हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं केनाइन्स, इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इस डायग्राम में हमें 4 तरह के टीथ दिखाए गए हैं। ये हमारे पास इंसाइजर्स हैं, ये जो हैं ये हमारे पास केनाइन्स हैं, और ये जो हैं ये हमारे पास प्रीमोलर्स हैं, और ये वाले हमारे पास मोलर्स हैं। ये जो ऊपर दिखाए गए हैं ये हमारे अपर टीथ हैं यानी कि मैक्सिलरी टीथ हैं, और ये जो नीचे दिखाए गए हैं ये हमारे पास लोअर टीथ हैं यानी कि मैंडिबुलर टीथ हैं। प्राइमरी टीथ में हमारे पास 4 अपर साइड पर इंसाइजर्स होती हैं, 4 लोअर साइड पर इंसाइजर्स होती हैं, 2 अपर केनाइन्स होती हैं, 2 लोअर केनाइन्स होती हैं, 4 अपर मोलर्स होती हैं और 4 हमारे पास लोअर मोलर्स होती हैं। और परमानेंट टीथ में हमारे पास 4 अपर इंसाइजर्स, 4 लोअर इंसाइजर्स, 2 अपर कैनाइन्स, 2 लोअर कैनाइन्स, 4 अपर प्रीमोलर्स एंड 4 लोअर प्रीमोलर्स एंड 6 अपर मोलर्स एंड 6 लोअर मोलर्स। इनमें से जो हमारे पास सबसे लास्ट में जिस टीथ की इरप्शन होती है परमानेंट टीथ में वो है हमारे पास थर्ड मोलर टीथ। और ये जो थर्ड मोलर टीथ है इसकी जो इरप्शन होती है वो हमारे पास 17 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स के दरमियान होती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जब इरप्शन होती है टीथ की तो पहले हमारे पास लोअर टीथ इरप्शन होती है, फिर हमारे पास अपर टीथ की इरप्शन होती है। अब अगर हम टीथ की नर्व सप्लाई की बात करें तो जो हमारे पास मैक्सिलरी टीथ होते हैं उनको सप्लाई करती है मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। और ये जो तीनों नर्व्स हैं ये ब्रांचेस हैं मैक्सिलरी नर्व की। और जो हमारे पास मैंडिबुलर यानी कि लोअर टीथ होते हैं उनको सप्लाई करती है हमारे पास इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, और ये ब्रांच है हमारे पास मैंडिबुलर नर्व की। इसके साथ अगर हम आर्टरीज की सप्लाई की बात करें तो जो हमारे पास मैक्सिलरी टीथ होती हैं इनको सप्लाई करती है मैक्सिलरी आर्टरी, और जो मैंडिबुलर टीथ होती हैं इसको सप्लाई करती है मैंडिबुलर आर्टरीज की ब्रांचेस, और इसको मैक्सिलरी आर्टरीज की ब्रांचेस। यहाँ हमारे पास टीथ वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक लेटरल वॉल्स, जो कि लेटरल साइड बनाता है हमारे पास वेस्टिब्यूल का, और वो है हमारे पास चीक्स। जिस तरह हमने लिप्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसी तरह अगर हम चीक्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ये भी एक्सटर्नली हमारे पास कवर्ड होती हैं विद द स्किन, और इंटरनली कवर्ड होती हैं विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम मसल्स की बात करें जो हमारे पास चीक्स के अंदर होते हैं तो चीक्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बक्सीनेटर मसल्स। जिस तरह जो हमारे पास लिप्स के अंदर मसल्स थे जिन्हें हम कहते थे ऑर्बिकुलरिस ओरिस, इसी तरह जो चीक्स के मसल हैं उन्हें हम कहते हैं बक्सीनेटर मसल्स। अब अगर हम चीक्स की नर्व सप्लाई की बात करें तो बक्कल नर्व जो कि ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की वो सप्लाई करती है टू द बक्सीनेटर मसल्स ऑफ द चीक्स, यानी कि चीक्स की नर्व सप्लाई हमारे पास बक्कल नर्व है। और अब अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास चीक्स को 2 आर्टरीज सप्लाई करती हैं, सुपीरियर लेबियल आर्टरीज एंड द इंफीरियर लेबियल आर्टरीज। और ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये ब्रांचेज हैं ऑफ द फेशियल आर्टरीज। इस वीडियो में हमने वेस्टिब्यूल की कंप्लीट एनाटॉमी को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने लिप्स को, टीथ को और चीक्स को डिस्कस किया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और डिस्कस करने वाली हमारी रह गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है वो भी हमारे पास वेस्टिब्यूल में ओपन होती है, लेकिन वो ओपन कहाँ होती है? जो हमारे पास ओपन होती है अपर सेकेंड मोलर टीथ, अपर सेकेंड मोलर टीथ, वहाँ आकर वो हमारे पास ओपन होती है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट। और जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी प्रॉपर के अंदर कम्युनिकेशन करती है वो होती है हमारे पास थर्ड मोलर टीथ, और जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है वो होती है सेकेंड मोलर टीथ अपर साइड की।
तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी प्रॉपर को, उसकी सारी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम सलेवरी ग्लैंड्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।